किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शा जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना जहनी और फिक्री दिवालियापन, जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसी जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। भारतीय आर्मी चीफ इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर ISPR का रद्द-ए-अमल, कहा कि पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया की जोग्राफी और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान जाहिर करता है कि भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद के तस्वुर को कबूल नहीं कर सकी। तूफान से पहले की खामोशी, अमेरिका के सदर ट्रंप का मानी खेज पैगाम, ईरान का नाम लिए बगैर धमकी। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। पस मंजर में ईरान की फौजी कश्ती भी है। पैगाम लिखा गया कि तूफान से पहले की खामोशी थी। एक और तस्वीर में ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज की हामिल कैप पहने हुए हैं। ईरान ने आपने हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया, जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार कर लिया है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इससे ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खिदमात की फीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक गैर एलानी तौर पर तेहरान पहुँच गए। वो आला ईरानी हुक्काम के साथ गैर मामूली मुलाकातें कर रहे हैं। सिफारती ज़रा के मुताबिक मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि अमेरिका और ईरान का दोस्त मुल्क होने के नाते पाकिस्तान इस मामले के सिफारती हल का ख्वाह है। इससे पहले मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के मौके पर उनके साथ थे, जिसमें उन्होंने ईरानी हुकूमत, फ़ौज और पासदारान इनकलाब के साथ गैर मामूली मुलाकातें की थीं। सिफारती हल्के मोहसिन नकवी के दौरे को गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुँचने पर मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने अमेरिका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई अमन और ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका, आग के शोले दूर तक देखे गए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरिबी इलाके में हुआ। धमाके की वजह और किसी नुकसान के बारे में अभी नहीं बताया गया। इसराइली हुक्काम का दावा है कि एक कंट्रोल धमाका था। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर जारी इसराइली हमलों में 18 अफराद शहीद और 124 जख्मी हो गए। लेबनान की वजारत सेहत ने 24 घंटों में हुए जानी नुकसान की तफसील जारी कर दी। मजीद एक इसराइली फौजी के हलाक होने की तस्दीक। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि हफ्ते को सेहूनी फौज के खिलाफ 17 कार्रवाइयाँ की गईं। फौजियों के इज्तिमा को मार्टर और रॉकेटों से निशाना बनाया। बारूदी ड्रोन से भी हमले। यूरोविजन मुकाबला मौसीकी के फाइनल में इसराइल की शिरकत पर 5 ममालिक का बॉयकॉट, हज़ारों अफराद का एहतजाज। स्पेन, नेदरलैंड्स, आयरलैंड, आइसलैंड और स्लोवेनिया के सरकारी ब्रॉडकास्टर्स ने इसराइल की शिरकत के खिलाफ एहतजाजन तकरीब नशर नहीं की। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि गज़ा में जारी इसराइली फ़ौजी कार्रवाई के बायस उनके लिए शिरकत मुमकिन नहीं। 1000 से ज़ायद फ़नकारों ने भी इसराइल के खिलाफ एहतजाजन मुकाबले का बॉयकॉट किया। जैकबाबाद में पसंद की शादी के बाद लड़के का गांव जलाने के वाक़े पर लड़की के वालिद का बयान सामने आ गया। रफ़ीक चन्ना का दावा है कि उनकी बेटी 14 साल की है। शादी सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। रफ़ीक चन्ना का मुखालिफिन पर 4 साल की बेटी के अगवा का भी इल्ज़ाम। कहा मुकदमे के बावजूद बेटियों को बाजियाब नहीं करवाया गया।
दावा किया कि मुखालिफिन ने घरों को खुद आग लगाई। शादी करने वाली लड़की का कहना है कि उसकी उम्र 20 साल है। अपनी मर्जी से 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। बरोड़ो बरादरी के घर जलाने पर चन्ना बरादरी के 32 मुलजमान पर मुकदमा दर्ज किया गया। 5 गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जैकबाबाद में पूरे गांव को आग लगाने के वाक़े का नोटिस। कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब करते हुए मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा कि कमिश्नर लाड़काना मुतासरीन की फौरी मदद करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। 100 से ज़ायद घरों को जला देना गैर इंसानी अमल और नाकाबिल बर्दाश्त है। सिलहट टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान टीम का मायूस कुन आगाज। ओपनर सिर्फ 23 रन पर पेविलियन लौट गए। अब्दुल्ला फजल 9 और आजान अवैस 13 रन बना सके। फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद ने दोनों विकेटें हासिल की। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 278 रन बना सकी थी। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। आज़रबाईजान के दौरे में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री। मकबरे पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। यादगार कूचा शोहदा पर भी फूल रखे। वज़ीर आला पंजाब का आज़रबाईजानी शोहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम खत। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में दोनों के किरदार की तारीफ करते हुए उसे नागुज़ीर करार दिया। लिखा है कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में कायदाना किरदार अदा किया। जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुखलिसाना इज़हार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान ने अपनी मुनफरिद पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए इन मुज़ाकरात में हकीकी हिकमत का मुज़ाहरा किया। जैक बर्गमैन अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के शरीक सहबरा भी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान में मौजूद 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा कि सरों का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये इस धरती पर है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दौरे चीन पर अमरीकी सदर ट्रंप को चीन के इंतहाई खुफिया और नायाब हुकूमती बाग का दौरा भी करवाया था। सदर शी ने बाग के 490 साल पुराने दरख्त भी दिखाए थे और बताया था कि यहाँ बाज़ दरख्त 1000 साल से भी ज़्यादा कदीम हैं। सदर ट्रंप ने जगह को सराहते हुए कहा था कि उन्हें यह माहौल बहुत पसंद आया है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि सदर पेज़ेश्कियान ने 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर इसलिए भी शेयर की क्योंकि सदर ट्रंप ने ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दी थी। ईरान मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। ईरानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी सुपरवाइजर हामिद यारी का बयान। कहा कि जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों को तहफ़्फ़ुज़ था। मकसद जंग के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात फराहम करना भी था। मुल्क के चारों सूबों में दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात को जल्दी बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई। कारोबारी मराकज़ अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। इस्लामाबाद में दुकानों और रेस्टोरेंट्स की बंदिश के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में भी PTI के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और जमात इस्लामी की रजिस्ट्रेशन कर ली। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन बिला जवाज मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा रखा और 30 महीने बाद रजिस्ट्रेशन से इनकार किया। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में 13 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। हैदराबाद, जाम शोरो दादू, सुजावल, सखर, घोटकी, नौशहर फिरोज, मीरपुर खास और जैकबाबाद के अजला शामिल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 73 पोलिंग स्टेशनों में से 59 इंतहाई हसास करार।
लाहौर में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 5वां मुकदमा सामने आ गया। गुज्जरपुरा पुलिस ने 2018 में मुनशियात फरोश को पकड़ा था। मुलजिम के कब्जे से 1100 ग्राम मुनशियात बरामद हुई। FIR के मुताबिक मुलजिम अनमोल उर्फ पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। मुनशियात फरोशी और कत्ल केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के रिमांड के लिए कराची की मातहत अदालतों में पेशियां। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत ने मुलजिमा को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मलीर और जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने 14 मुकदमात में मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। पिंकी को चेहरा ढांप कर अदालती पेशी पर लाया गया। मुलजिमा ने खुद को बेगुनाह करार दिया। कहा कि पुलिस तशद्दुद करके अपनी मर्जी के बयानात लेना चाहती है। कराची के जिस घर से कोकेन बरामद की गई वो 25 साल से बंद था। 3 महीने कबल तलाक देने वाला साबिक शौहर ये सब करवा रहा है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिमा बहुत शातिर है, बार बार बयान बदल रही है, तवील अरसे से मुनशियात फरोशी का नेटवर्क चला रही है। उसके बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। बालाई पहाड़ी इलाकों में मतलब जुज़वी आबाद आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक KP और शुमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर शाम या रात के औकात में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ सिब्बी में सबसे ज़्यादा 46 डिग्री और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भक्कर की MM रोड पर कार दरख्त से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। मुतासरा कार सवार रावलपिंडी से लिया जा रहे थे। नॉर्थ कराची के घर में आग लगने से एक शख्स झुलस कर जाँ बहक और खातून जख्मी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक। RPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस CTD और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में कामयाब कार्रवाई पर KP पुलिस की सताइश। कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर KP पुलिस की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। कराची सी व्यू के करीब तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की कार को टक्कर, एक शख्स जहां बहक 2 जख्मी। हादसे की CCTV वीडियो जारी। थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक फैसला ईद उल अज़हा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए किया गया। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज महकमा मौसमियात कराची में होगा। चांद नजर आया तो ईद उल अज़हा बरोज़ बुध 27 मई को होगी। तकरीबन ये 1 साल का बच्चा लेकर आते हैं, जिसमें हम तकरीबन पूरा साल कुर्बानी के लिए इनको तैयार करते हैं। वो KG के हिसाब से मेरा ख्याल है मुनासिब है, क्योंकि बाहर जो रेट है वो लोगों की अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। हमने यहाँ से एक बछड़ा भी परचेज़ कर लिया है। हम पहली दफ़ा हैं और पहली दफ़ा ही हमारा इधर इनके साथ मामला तय हो गए हैं। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी। लाहौर में कई फार्म्स ऐसे भी हैं जहां बड़े जानवर तोल कर बेचने का रुझान भी फरोख्त पा रहा है। लोगों को तोल के हिसाब से जानवरों की खरीदो फरोख्त पर इत्मीनान का इजहार। कराची में ईद उल अज़हा पर आलाइशें, सड़कों और खुली जगहों पर फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि विजिलेंस कमेटियां खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकेंगी। साबिक मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मुल्क को हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जगह मुतबादिल क़यादत की ज़रूरत है। अपोजिशन अपना मौसर किरदार अदा करने में नाकाम नजर आ रही है। मुल्क में सियासी डेडलॉक खत्म करने के लिए कौमी मुकालमा नागुज़ीर है। आज कराची में नेशनल डायलॉग कमेटी की ज़ेर एहतमाम तकरीब होगी। अवामी मफाद के लिए ज़ाती और सियासी अख्तलाफात भुलाना होंगे। कौमी मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सियासी हम आहंगी में है।
सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हसन कुरैशी लाहौर में इंतकाल कर गए। बेटे कामरान अल्ताफ़ की तस्दीक। अल्ताफ़ हसन कुरैशी की नमाज़ जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामिया शरफिया लाहौर में अदा की जाएगी। बलूचिस्तान में रेलवे की ज़बू हाली की दास्तान। 1999 तक कोयटा से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहरों के लिए रेलवे रूट्स फ़ाल थे। रोज़ाना 7 ट्रेनें चलाई जाती थीं, जबकि तफ्तान, चमन और सिब्बी से हरनाई तक भी मुसाफिर ट्रेनें रवां दवां थीं। मगर आज सूरत हाल ये है कि कोयटा से पेशावर के लिए सिर्फ एक मुसाफिर ट्रेन चल रही है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ये ट्रेन भी अक्सर मुअत्तल रहती है। बलूचिस्तान में बेशतर रेलवे रूट्स बंद और स्टेशन वीरान हो चुके हैं। रेलवे हुक्काम का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क मजीद ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज हाई ब्लड प्रेशर से आगाही का दिन। फास्ट फूड समेत चिकनाई वाले खानों का ज़्यादा इस्तेमाल, वर्जिश ना करना, ज़हनी दबाव, सिगरेट नोशी और चंद बड़ी वजूहात हैं। बुलंद फ़िशार खून खुसूसन दिल, दिमाग, गुर्दों और आँखों को बुरी तरह मुतासिर करता है। अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 46% आबादी हाइपरटेंशन का शिकार है और ये शरह तेज़ी से बढ़ रही है। माहिरीन सेहत मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और ज़हनी सुकून को इस बीमारी पर काबू पाने के लिए नागुज़ीर करार देते हैं। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने मुतादिद स्टेज अदाकारों के काम करने पर पाबंदी आयद कर दी। इलामी के मुताबिक मॉनिटरिंग टीमों की रिपोर्ट्स के बाद स्टेज अदाकारों पर पाबंदी आयद की गई है। और अजीम दीवार चीन पर दुनिया की मुश्किल तरीन मैराथन का इनकाद। 50 ममालिक के 1500 एथलीट्स की शिरकत। इंतहाई बुलंदी पर पथरीली 5164 सीढ़ियां रनर्स के लिए बड़ा चैलेंज बन गई।